हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में कुछ खास नहीं होता, बट आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में क्या क्या खास बात है और कौन कौन सी वो मैजिकल ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प आपको चाहिएगी। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो कर लो। तो चलिए हम बिना देरी के स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पेज लेना सब कुछ बता दिया था, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट टूल जो हमारा मूव टूल था। आई होप कि आप सब ने इसकी प्रैक्टिस बेइंतहा कर चुके होंगे। और अब हम इसके स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टूल की, जो सेकंड का फर्स्ट टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, इनकी शॉर्टकट फॉर्म है एम। आप मैम्स दबा के भी इसको ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक सिलेक्शन टूल है। जितना ही आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ही सिलेक्शन पेज पे इस टाइम चल रही होगी, भले ही आप ब्रश करें। सब आपको पहली क्लास में सिखा दिया गया है। तो अभी मेरे से एक चीज़ पहली क्लास में मिस हो गई थी कि आपको इसके सेकंड टूल की कुछ और जानकारी देना। तो चलिए मैं आपको अब दे देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एक शेप दी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी कलर दे देता हूँ, तो कलर देने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे कलर है। अभी इसकी एक शॉर्टकट फॉर्म बता देता हूँ। अभी आप नोट कर लीजिए कि अगर आपने यही कलर जो आपने यहाँ फिल किया होता है, मैं आपको दो कलर लेके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर वाले पे तो ले दिया है ब्लैक और नीचे वाले पे ले दिया ब्लू। तो अगर हमने इस पे ब्लू कलर देना है तो मैं ऑल्ट दबा के डिलीट प्रेस करूँगा। नहीं, अगर मैंने ब्लैक कलर देना है तो मैं ऑल्ट दबा के डिलीट प्रेस करूँगा, इस पर ब्लैक कलर आ चुका होगा। यही सेम अगर मैं कंट्रोल दबा के डिलीट प्रेस करूँगा तो मेरा नीचे वाला कलर आ चुका होगा। तो हम दोनों कलर का इस टाइप से शॉर्टकट की में यूज़ कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ऑल्ट डिलीट से ऊपर वाला कलर, कंट्रोल डिलीट से नीचे वाला कलर, कोई भी सिलेक्शन करके आप। तो अभी मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। मैंने इसको अभी देख रहे हैं आप, जैसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें एक अलग जो है लेयर के ऊपर काम करना होता है। तो मैं एक सबसे पहले एक अलग लेयर ले लेता हूँ। लेयर के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि यहाँ पे एक नया लेयर का ऑप्शन है। शॉर्टकट की भी आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक यहाँ पे बना लिया है। अभी आप देखना कि ये जब आपने टूल सेलेक्ट किया होता है तो ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा एंटी एलियास, जो कि आपको मैं पिक्सल्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ अभी। अगर मैं इसका चेक हटा देता हूँ और मैं फिर एक राउंड ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको भी सेम कलर दे देता हूँ। अभी आप यहाँ से भी अगर, चलो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देख रहे हो ये कितना स्मूथ है और ये कितना ऐसे जैसे एक कांटेदार चीज़ चल रही होगी। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक पिक्सल जो है, इसके पिक्सल्स इतने स्मूथ बनाए गए हैं कि ये हल्के हल्के ऐसे करके चलते हैं। और ये है एकदम मतलब शार्प में जब कोई चीज़ चलती है तो वो ऐसे कट 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 के चलती है। तो ये हमारी चीज़ें हैं। अभी हमने जो काम करना है वो हमेशा ही एंटी एलियास पे चेक लगा के ही करना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि कभी कभार गलती से अगर आप उसको छेड़ दो या कोई क्लिक हो जाए तो आपको पता हो कि ये हुआ क्या है। ठीक है, कभी कल को बोलोगे गुरुजी ने ये नहीं सिखाया। तो चलिए, अब हम ये दोनों चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर हम करते हैं कटिंग टूल की बात। कटिंग टूल मैंने आपको बताया था कि 3 टूल है, कुछ खास बात नहीं है इनमें। अभी खास बात बता देते हैं, चलो आपको पता लगेगा कि खास बात है क्या इनके अंदर। तो जैसे मैंने एक ये ले ली है, मैंने आपको बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो इस टाइम एक ऐसे फॉर्मेट में आता है कि जिसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे कुछ भी, या मतलब जैसे ही हम इसको ब्रश टूल लेंगे या कोई भी टूल लेंगे तो ये अपने आप में बोलेगा कि आप इसको पहले जो है नॉर्मल कर लीजिए। मैं इसको नॉर्मल बोलता हूँ कि इसमें फ़ोटो नॉर्मल करनी है। मैंने ओके किया, ये फ़ोटो नॉर्मल। अब इसके आप ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग टूल की हम बात कर रहे थे। कटिंग टूल का शॉर्ट फॉर्म है एल। यहाँ पे सबके मेंशन किए हुए हैं, देखो W, K, C सबके मेंशनड है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। मैं कटिंग टूल के पहले लासो टूल के बारे में बात करता हूँ। अब जैसे ये लासो टूल है, ये अपने आप ही
बस क्लिक करके रखना है मैंने, और ये अपने आप ही जहाँ जहाँ मैं कर्सर को लेके चलूँगा ये वहाँ वहाँ चलता रहेगा। अब देखो कि मेरा जैसे ही हाथ थोड़ा सा भी वाइब्रेट करता है तो देख रहे हो कि ये कभी फ़ोटो के अंदर घुस रहा है, कभी ये बाहर घुस रहा है, इसको कोई दिमाग ही नहीं है इसके अंदर। इस टूल के अंदर मैं कहता हूँ दिमाग ही नहीं है, ये कहते हैं बिना दिमाग का पता नहीं क्यों दे दिया है। चलो दे दिया तो दे दिया, अब फोटोशॉप वालों की तो क्या गलती निकाल लेंगे। तो चलो फिर अब चलते हैं हम सेकंड टूल की बात। सेकंड टूल चलता है बिल्कुल शार्प, सीधी सादी बात, ना कोई बकवास। ये देखो ये करेगा बिल्कुल सीधे सीधे काम। अब सीधे तो भाई पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा टूल इस हिसाब से। चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं कि ये इसने हमारी बिल्कुल सीधी और शार्प कटिंग कर दी है। अभी हम इसको वापस लाके एंडिंग पॉइंट पे कनेक्ट, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ना, देखो आपको इसके साथ ना एक जीरो दिख रही होगी। देखो जैसे ही मैं एंडिंग पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ जीरो से आ जाती है, यहीं आपने क्लिक करना तभी ये कनेक्ट होएगा। ये बोलता है कि इसका कनेक्टिंग पॉइंट यही है, ये दो तारों को भी आपस में जोड़ देगा। जैसे ही जुड़ेंगे करंट चालू हो जाएगा। अब ये करंट जो हमारा चालू हो चुका है, मतलब हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इसमें ब्लू कलर फिल कर सकते हैं, जैसे ही मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताए थे। आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलो ये होगी सीधी सादी बात, नो बकवास। अब चलते हैं हम इसके थर्ड टूल पे। ये दिमागदार टूल है भाई, इसके अंदर दिमाग कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है। अब मैं इसको जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो देख रहे हैं ये अपने आप ही अपने एजेस पकड़ रहा है। ठीक है, इसको कहाँ मुड़ना है, मैं हल्का सा भी देखो अगर नीचे नीचे भी ले रहा हूँ ना तो ये अपने आप ही अपनी चीज़ें सेटल कर चुका होता है। अब अगर इसको करते टाइम जैसे अभी नीचे देख रहे हैं आपकी थोड़ा सा गैप ऐसे राउंड हो गया है, अगर मैंने इस पर मैं बैक स्पेस करूँगा तो ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से ले नहीं रहा था, मैं यहाँ पे आके क्लिक भी कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से ऐसे आके ये कि यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देख रहे हो मेरा माउस हल्का सा हिला तो ये भी गड़बड़ी में चल पड़ा, पर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फिर भी परफेक्ट चल रहा है, काफ़ी हद तक परफेक्ट चल रहा है। वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया इसके साथ तो काम करके फिर है। तो अब ऐसे इसको भी हम वापस आके कनेक्ट कर सकते हैं। ये होगी कनेक्टिंग हमारी। इसकी कटिंग देखो कितनी परफेक्ट थी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैजिक टूल की। मैजिक टूल हमारा क्या काम आएगा? मैजिक टूल हमारा काम आएगा कि मैं अभी एक एप्पल ले आता हूँ। चलो तुम्हारी बैकग्राउंड जो है अभी ब्लू कर दी जाएगी थोड़ी देर के लिए। अब बैकग्राउंड ब्लू करने के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है पहले बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूँगा, फिर करूँगा मैं यहाँ कंट्रोल ए से नहीं मैं करूँगा पहले ये जैसे ही मैंने सेलेक्ट की, मैंने किया यहाँ पे इसको बैकग्राउंड को ब्लैक, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं यार। बैकग्राउंड पे क्लिक किया और बस ऑल डिलीट दबाना और आपकी कलर चेंज हो जाएगा। चलिए, अब जो हमारी एप्पल है इसकी बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं कि वाइट है। अब मैजिक टूल का काम क्या है? मैजिक टूल का काम ये है कि ये एक ही कलर पे चलता है। कि जैसे अभी मान लो कि हमारा ये वाइट कलर है, ये हमारा रेड कलर है, ये हल्का सा रेड है, ये और डार्क रेड है, तो ये एक ही कलर को पिक करेगा। अभी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देख रहे हो कि इसने ऑटोमेटिकली ही ये वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया है। सिर्फ एक ही कलर सेलेक्ट किया इसने, अंदर वाला नहीं किया। इसी टूल की सिर्फ यही खासियत है कि ये हमारा जो है वो एक ही कलर पे काम करता है। अभी मैं इसको जैसे कि मैंने देखो डिलीट कर रहा हूँ, अभी डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इस फोटो को लेके आया था। मैं इसको पहले नॉर्मल कर लूँगा, ये मैंने कर ली नॉर्मल। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये हमारी डिलीट होगी। ये देखो अपने आप ही इसने कितनी बेहतरीन कटिंग करके दे दी है। वाह जी वाह। अभी देखो इसके हल्का सा ये वाइट रह गया, तो मैं इसको दोबारा फिर मैजिक टूल से कट कर दूंगा। अभी देखिए जैसे ही आप ये कटिंग कर लेते हैं, देखो क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लास मिस करने से आपको नॉलेज जो है वो बहुत कम मिलेगी। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, अब मैं इसको स्टॉप कैसे करूं? ये जो करंट चल रहा है मेरे पास, इसका स्टॉप करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कंट्रोल डी, जो कि इसकी शॉर्टकट फॉर्म है भाइयों, नोट कर लेना, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैंने इसमें से एप्पल में से ये जो लाइट कलर है ये मैंने अलग डिलीट करना है, ये अलग डिलीट करना है, ये डार्क वाला अलग, ये अलग, ऐसे ही हम इसको करेंगे। अभी आप कह रहे थे गुरुजी कि इसकी ये तो ऑटोमेटिकली ही एक एक चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है, तो दोस्तों इसकी भी रेंज है। जैसे कि अगर बंदूक से निकली गोली कितनी दूर तक जाएगी भाई, 500 मीटर तक जाएगी, 400 मीटर तक जाएगी, कहाँ कहाँ जाएगी और कितने आदमी मारेगी,
ऐसे ही इसकी भी एक लिमिट है। तो चलो आइए लिमिट बता देते हैं। लिमिट में क्या घंटा नहीं है कुछ भी यार। तो देखिए लिमिट यहाँ पे 100 कर रखी है, मैं इसको कर देता हूँ 20। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। आहा, तो कहेंगे गुरुजी ये तो अटपटी सी कटिंग आ गई यार। तो अभी हम इसको 30 कर देंगे भाई। अब देख रहे हो ये थोड़ी सी इसने ठीक कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसने ये वाला कलर ले लिया, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये वाला ले लिया, मैं ग्रीन पे करूँगा तो इसने ग्रीन देखो डार्क वाला हिस्सा लिया है। अब अगर मान लो कि हमने इसी में प्लस करना हो, तो जैसे कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, अब मैंने इसी के साथ ये भी सिलेक्ट करना हो या इसको छोड़ के ये वाला सेलेक्ट करना हो, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँगा और देखो मेरा ये कलर सेलेक्ट हो गया। और अगर मैंने इसको माइनस करना हो तो मैंने माइनस वाला बटन दबाना है और यहाँ क्लिक करना है, ये मेरी डीसेलेक्ट दोबारा हो गई है। तो जैसे कटिंग भी कर सकते हैं। प्लस में अगर हम इसको चाहे तो Ctrl+C+V करके हम इसको कॉपी पेस्ट करके एक अलग लेयर का रूप भी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब बड़ा इजीली समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं एक और फोटो के ऊपर, जिससे आपको शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर मैं मैजिक टूल से फिर से देखो क्लिक किया मैंने, तो इसने एक जितना ही ब्लू एरिया इसको शो हो रहा था, जो डार्क वाला था वो इसने छोड़ दिया। जितने लाइट पे मैंने क्लिक किया था उतनी लाइट वाला एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं इस पर प्लस करके इसको और सिलेक्ट करूँ तो देखो ये बिल्कुल सिलेक्ट होता जा रहा है मेरा। तो हमारी ये चीज़ें जो सिलेक्ट हो गई, अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी रही ये चीज़ें, हम इसको पेन टूल से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने पेन टूल से कटिंग कर दी है। ये रहा हमारा माउंटेन आ गया है। ठीक है, अब ऐसे हम चाहे तो बहुत लंबी चौड़ी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसी टूल के अंदर इसमें एक टूल और एक चीज़ और भी है कि अगर मैं मैजिक टूल में ही ये जो कंटिन्यूज है, ये मैं इसको अगर चेक को हटा दूँ तो ये देखना कि जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा ना, ये वो कलर जहाँ जहाँ भी होगा, ये जैसे कि अगर मैं ब्लैक की बात करूँ तो देखना ब्लैक कलर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ कोने में भी है हल्का सा ब्लैक। तो इसने वो वाला मतलब ब्लैक चाहे पूरी फोटो में जहाँ मर्जी हो, ये अपने आप ही उसको सेलेक्ट कर लेगा। और इसके रिजल्ट थोड़े से बकवास रहते हैं कि ये देख रहे हैं अब कि मतलब कहीं से डिलीट कर दिया इसने फ़ोटो को। चलो मैं एक बार इसको आपको दूसरी चीज़ पे समझाता हूँ कि अब अगर हम बात करें इसकी, तो अगर जैसे कि अगर मान लो मैंने ये डार्क जो कलर है मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखना कि क्या होएगा। देखो इसने जो पूरी फोटो है वहाँ जितने भी इसी कलर के रेस है वो सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ये सिलेक्ट तो आप इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये कुछ सिर्फ डिलीट या कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं भाई, कलरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो आप इस पर कलरिंग भी कर सकते हैं, ये ब्लू कलर भी कर सकते हैं। जो कलर भी आप यहाँ से रेड सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ रेड भी कर सकते हैं। चलो बेहुदा लग रही है पर मतलब टूल की नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक शानदार कटिंग टूल, बिल्कुल अल्टीमेट कटिंग टूल बताने जा रहा हूँ। मैंने ये ऑरेंज की फ़ोटो ले ली है। अब ऑरेंज की फ़ोटो तो मैंने ले ली। अब भाइयों आप पूछोगे कि सर ऑरेंज को काटना तो ऐसा लगेगा कि जैसे पेन कटिंग टूल से काटना है बार बार, या फिर कोई ऐसा तरीका बताओ जो बिल्कुल शॉर्टकट हो, बिल्कुल शॉर्टकट मास्टर स्किल जिसके अंदर डिजाइनिंग के कीड़े की फीलिंग आ जाए। तो ऐसा शॉर्टकट भी बता देते हैं भाई, ये लो ये चमूला हाजिर है तुम्हारी तरफ, इतनी देर नहीं लगेगी। यहाँ जैसे ही हमने ऊपर सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ कंटिन्यू वाला बटन दबा लेना भाई, कभी दिक्कत हो जाए बाद में। सेलेक्ट सब्जेक्ट का बटन आपने दबा लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओहो ओहो वाह वाह अति सुंदर यार, अपने आप ही कटिंग करके ले आए। तो सिर्फ Ctrl+C और V करना है हमने, ये अलग लेयर तैयार। चलो इसी बात पे बच्चों एक तालियां बजा दो, फिर बजती रहनी चाहिए भाई तालियां। चलो ठीक है, बहुत होगी तालियां, अब चलते हैं हम काम पे। ये देखो इसने अपने आप ही काट के दे दी। आप कहोगे गुरुजी ये तो थोड़ी सी कटी पिटी सी आई है। भाई देखो थोड़ी बहुत फिनिशिंग तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ये काम कहाँ आती है, जैसे कि मैंने अगर ये फ़ोटो मैंने ले ली, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर होने देता हूँ, अगर होएगी तो ये शायद नहीं होएगी। ये फ़ोटो मैं ले लेता हूँ।
अब देखिए, अगर मैं इसकी फ़ोटो सिलेक्ट सब्जेक्ट वाले बिल्कुल मास्टर स्किल की तरह करूँ, मैंने सिर्फ क्लिक करना है, ये पूरे आदमी को अपने आप डिटेक्ट कर लेगी। अब देखिए इसने थोड़ा सा रोंग ले लिया है, जैसे कि ये ब्लू वाला पार्ट ले लिया, हम इसको डब्लू करके थोड़ा सा माइनस कर लेंगे यार, इतना तो काम हमें भी करना पड़ेगा। अब सारा सोचे कि पूरा डिजाइन ही ये फ़ोटोशॉप बना के दे दे तो वो भी पॉसिबल नहीं है भाइयों। अब हमने कंट्रोल सी और वी किया तो देख रहे हैं कि हमारी जो है कटिंग आ चुकी है। ये थोड़ी सी एजेस को हम पेन टूल से काट लेंगे अगर कोई हमारी चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है तो। देखो दोस्तों कितना टाइम हमारा सेव हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने सीख लिया है कि डिज़ाइनिंग के कीड़े के साथ की फोटोशॉप के अंदर कितनी मास्टर स्किल्स भरी पड़ी हैं, ये तो भी शुरुआत है भाइयों। आगे आगे देखो क्या क्या मैं आप लोगों को तबाही वाला सिखा देता हूँ। ऐसा कुछ सिखा दूंगा कि आप घर बैठे बैठे यूं पैसे छापोगे यूं। तो बने रहिए डिज़ाइनिंग के कीड़े के साथ और मुझे सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लीजिए, और आने वाले टाइम में हम बहुत बढ़िया बढ़िया स्किल सीखेंगे। चलो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास 3 में। जय हिंद।